हरे श्री कृष्णा राधे राधे। प्यारे भक्तों सभी पर हमारे सभी पर अपने अपने लड्डू गोपाल की कृपया बरसती रहे। जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय। आज प्यारे भक्तों, आज हम बात करेंगे प्याज लहसुन के बारे में। अगर प्यारे भक्तों आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप कैसे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे भक्तों, सभी के घर में 5 या 6 फैमिली मेम्बर होते हैं जो कि एक सरे नहीं होते हैं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। कि अगर आप कुछ सब्जी बनाते हो अपने लिए, तो मान लीजिए आपने जैसे दाल बनाई, दाल बनाने से पहले उसमें प्याज लहसुन गिरने से पहले उसमें से आपको अपने ठाकुर जी के लिए सब्जी साइड में निकाल देनी है, बिना प्याज वाली और बिना लहसुन वाली, ताकि आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकें। भोग लगाने के बाद जो सी आपकी सब्जी पड़ी होती है उसमें आप अपना जो लहसुन आप उसमें गेर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं उसमें गेर के। और हमारे मतलब अपने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आप जो भी कोई सी भी सब्जी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए दाल है, आपने उसको साइड में निकाला, उसमें आपको लड्डू गोपाल जी के लिए जीरे का तड़का और टमाटर का तड़का आप अपने लड्डू गोपाल जी को मतलब दाल में लगा के खिला सकते हैं रोटी के साथ अपने माधव जी को और माखन मिश्री। और जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं तब 10 या 15 मिनट बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी से अनुमति लेकर वो भोग लेते हैं, जो कि आपको गलती से भी आपको अपनी सब्जी लहसुन प्याज वाली में लड्डू गोपाल जी का भोग का मिक्सर नहीं करना है। और लड्डू गोपाल जी का हमारे ठाकुर जी का भोग लगाई हुई सभी को देना है, क्योंकि ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी सभी के हैं। आपने वृंदावन में देखा होगा कि पंडित होते हैं जो उनसे वे सभी को समान रूप से प्रसाद देते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जब भी आप अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो आपको अपने घर में सभी को समान रूप से प्रसाद देना है लड्डू गोपाल जी का भोग लेकर। कई लोग ऐसा भी करते हैं, लड्डू गोपाल जी का प्रसाद अकेले ही खा जाते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सभी को समान रूप से जो आपे आता है लड्डू गोपाल जी का भोग, वो सभी को ही बांटना है। और जैसे आपने सुना होगा, बहुत वीडियो में देखा होगा कि मांस मतीरा कोई खाता है घर में तो क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले प्यारे भक्तों, जो अगर कोई भी ऐसी चीज़ खाता है उसे तो अपने लड्डू गोपाल जी मतलब ठाकुर जी से दूर रखने में ही भलाई है, और उसे भूलकर भी अपने ठाकुर जी के पास आने नहीं देना है। और गलती से भी अपने घर में और अपने घर के किचन में भी उसको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी सभी घरों में फिरते हैं। जिसके घर में भी लड्डू गोपाल जी यानी हमारे ठाकुर जी विराजमान होते हैं, जैसे जिस प्रकार से हमारे घर में हमारे ठाकुर जी हैं, माधव जी हैं, राधा रानी जी, हमारे बाबा श्याम जी हैं, तो ये सभी अपने अपने घर में जिसके भी घर में, ये सभी के घर में फेरा पाते हैं, मतलब सभी के घर में घूमते रहते हैं। कौन क्या कुछ कर रहा है लड्डू गोपाल जी को सब पता है, कौन हमारी सेवा अच्छे से करता है कौन नहीं। तो देखिए आपको मैंने बता दिया है, जो ऐसा कुछ करता है उसको दूर रखने में ही भलाई है, वरना आपकी सेवा का अपमान होगा और आपकी सेवा खंडित होगी। तो आपको अपने ठाकुर जी से उसको दूर रखना है। और मान लीजिए गलती से अगर आपके घर में या अपने लड्डू गोपाल जी के पास आपके कुछ याद नहीं रहा कि ये ऐसा करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, वो आपके लड्डू गोपाल जी के पास आ जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब आपकी तो सेवा खंडित हो जाती है, तो आपको टेंशन हो जाती है, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको जल ले लेना है, जिसमें आपको तुलसी का पत्ता डालना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर उसके बाद अपने ठाकुर जी के पास छिड़कना है, फिर उसके बाद आपको अपने घर में छिड़कना है। सभी अपने घर से लेकर गेट तक, एंट्री गेट तक आपको सभी में छिड़क देना है, जिससे आपके घर भी पवित्र हो, आपके ठाकुर जी को भी पवित्र महसूस हो। और अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन से द्वार से स्नान कराएं, इत्र लगाएं, लड्डू गोपाल जी को अच्छे से लोरी सुनाएं, मतलब गाने सुनाएं। और प्यारे भक्तों, जब भी आप अपने ठाकुर जी को हर रोज़ भोग लगाते हैं, आपको अपने ठाकुर जी के पास ही बैठकर भोग खिलाना है और लड्डू गोपाल जी को निहारते रहना है। अपनी आँखों में मतलब अखियों में अपने ठाकुर जी को निहारते रहना है कि आप अपनी मतलब कि हमारा भोजन मंजूर कीजिए। जिस प्रकार से सुदामा जी करते थे, अपने भाव से अपने मन से अपने ठाकुर जी को अपने भाव दिखाइए, जिससे आपके ठाकुर जी आपके प्रसाद को भोग को मंजूर कर सकें। कई लोग तो ऐसा करते हैं, लड्डू गोपाल जी के सामने थाली रख देते हैं और भोग भी कुछ नहीं खिलाते, ना एक दो निवाला तोड़ते हैं, ना अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाते हैं, ना दूध पिलाते हैं, ना पानी ना जल पिलाते हैं, बस सामने रख के चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपके छोटे से लल्ला जी हैं, आप अपने लल्ला जी को बाल स्वरूप में लेके आए हैं, बालक के रूप में लेके आए हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
तो आपको अपने लड्डू गोपाल जी को समय के साथ भोग लगाना है। 4 टाइम आपको अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। एक सुबह हो गई, एक दोपहर हो गई, एक शाम हो गई, एक रात हो गई। आपको 4 टाइम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। जिस प्रकार से बच्चे को भोग लगाते हैं, शिशु को भोग लगाते हैं, इस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो ऐसी जानकारी आपको हमारी अच्छी लगी लड्डू गोपाल जी की, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।